कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा आज के सुंदर और पवित्र दिन में सलाम। प्रभु की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आज फिर एक बार हमारे जीवन में है। इसका प्रमाण ये है कि हम सब लोग आज इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम गिदोन के जीवन से कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहायता के द्वारा सीख रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा जरूर आशीष दी है। और आज फिर एक बार उसी विषय में और गहराई में पवित्र आत्मा हमको अपने बाइबल अध्ययन के विषय में लेकर जाने के लिए तत्पर है। लेकिन वचन से आशीष वही जाति पाती है जो वचन को गंभीरता से ग्रहण करती है। हालेलुया। वचन सुनना बहुत अच्छा है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। पर उन वचनों को सुनने के बाद उसको मनन करना, उसको अध्ययन करना, उसको समझना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि आप उन वचनों को समझकर उस पर चल सके। हालेलुया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा आपकी सहायता, आपकी मदद जरूर करेगा। जब आप उन वचनों पर चलना सीखेंगे, परमेश्वर आपके हाथों को थाम कर आपको विजय की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। जैसे गिदोन ने उन 300 लोगों के द्वारा यहाँ पर अमालेकियों के ऊपर अद्भुत रीति से विजय को प्राप्त किया। ये विजय उन 300 लोगों के द्वारा प्राप्त नहीं हुई, परंतु उन 300 लोगों पर परमेश्वर की जो सामर्थ ठहरी थी उसके द्वारा उन्होंने विजय को प्राप्त किया। अगर आज आप वचन को गंभीरता से ग्रहण करने में लगे हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ जरूर आपके ऊपर आकर ठहरेगी, और आपके सामने कितना भी ऊंचा पहाड़ गोलियात के रूप में क्यों ना आ जाए, परंतु विजय आपकी ही होगी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज जब सब तरफ भारत देश में और भी कई देशों में जब दिवाली का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और अलग अलग लोग जब दिवाली के इस त्यौहार को मना रहे हैं और अपने अपने घरों में जोत लगा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने उस जोत को हमारे जीवन में हमेशा के लिए जला दिया है। हालेलुया। अब हम उस ज्योति का भाग है जो कभी बुझती नहीं है, जिसको वचन के तेल के द्वारा परमेश्वर लगातार हमारे जीवनों में उसको बना कर रखता है। हालेलुया, आमीन। और हम हमेशा के लिए अब परमेश्वर के उद्धार को पाने के द्वारा उस ज्योति का भाग हो चुके हैं, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। ये ज्योत जो इन दिनों हमारे घरों में लगाई जा रही है, अलग अलग परिवारों में लगाई जा रही है, या हमारे घर के हम लाइट्स बोल सकते हैं, इसका भी एक बंद होने का समय होता है। जब हम रात को सोते हैं तो हम सारे लाइट जो हमें प्रकाश देते हैं उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन जो ज्योत परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लगाई है, वो ज्योत कभी भी हमारे जीवन से बुझने न पाए। और अगर आप चाहते हैं कि वो ज्योत हमेशा आपके जीवन में बनी रहे, तो वचन रूपी तेल के द्वारा उसको हमेशा जलाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। कल भी बहुत अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर के सेवकों के द्वारा मेरे जीवन में आई हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कल अपनी गवाहियों को शेयर किया है कि कैसे परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। और आज फिर एक बार परमेश्वर का वचन उसी कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मध्य में है। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने बाइबल अध्ययन के विषय में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर, जैसे हम रोज पढ़ते हैं, हम प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर का गुणानुवाद करें, और उन बातों के लिए यहोवा का धन्यवाद दें कि उसने हमें वचन पढ़ने की आज फिर एक बार सामर्थ दी है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 104 उसके 31 से लेकर 35 वचन हम निकाल लेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 104 वर्सेस 31 to 35। सब लोग मिलकर निकाल लेंगे। भजन संहिता 104 उसके 31 से लेकर 35 वचन में लिखा है, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है, और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को न रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, याह की स्तुति करो। हालेलुया।
परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर अपने स्वर्गीय आशीष को उंडेले। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन अटल है और वो सदा काल के लिए बना रहेगा। हालेलुया। ये वचन हम सब जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है 31वें वचन में, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होए। जहाँ जहाँ यहोवा होता है वहाँ वहाँ आनंद की भरपूरी होती है, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए कोशिश करें कि हर समय आप परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में बने रहे, ताकि जब आपको तूफान और परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो आपके जीवन में यहोवा की उपस्थिति के कारण उस भयंकर तूफान भरी परिस्थिति में भी उसका आनंद बना रहे। परिस्थितियों को देखकर आप अपने आनंद को खोने ना पाए, और इसके लिए यहोवा की उपस्थिति हमारे जीवन में होनी जरूरी है। हालेलुया। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वचन कहता है कि परमेश्वर इतना अद्भुत महिमामय परमेश्वर है कि उसकी आंखें ही पृथ्वी की ओर आती है तो पृथ्वी कांप उठती है, शत्रु घबरा जाता है, अधोलोक थरथराने लगता है। ये सिर्फ यहोवा की उनकी ओर दृष्टि करने से होता है। हालेलुया। तो सोचिए, जब यहोवा एक्शन में आता होगा तो शत्रु को सारा अधोलोक भागने के लिए कम पड़ जाता है। हालेलुया। आमीन। उसके आगे वचन में लिखा है, उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। हालेलुया। इन दिनों हम लोग बीते महीने में हम लोग केरला गए थे सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, और हमने वहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत सृष्टि की सुंदरता को देखा। हम लोग जिस स्थान पर हम लोग रह रहे थे वहाँ से बादल होकर निकल रहे थे, है ना। हम लोग बादलों में से अपनी गाड़ियों में से होकर निकल रहे थे। अद्भुत नज़ारा। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों से प्रेम करता है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी का अधिकार दिया है, और इसीलिए उसकी आंखें इस पृथ्वी पर लगी हुई है ताकि वो आपकी रक्षा और सुरक्षा कर सके। हालेलुया। ताकि जब शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करे तो परमेश्वर अपनी दृष्टि के द्वारा और अपने स्पर्श के द्वारा हमारा बचाव कर सके। हालेलुया। आमीन। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। जीवन भर मुझे और आपको प्रियो यहोवा की स्तुति करनी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने धर्मी की सृष्टि इसीलिए की गई है ताकि हम हर समय यहोवा को धन्य कहा करें और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा किया करें। हालेलुया। आमीन। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का गीत गाता रहूंगा। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम जीवन के अंत तक लगातार यहोवा की स्तुति और आराधना करते रहे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, 34 वचन कहता है, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। आप किसके कारण आनंदित रहते हैं? आप परमेश्वर के कारण आनंदित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी पाई जाती है। आमीन। इसीलिए भजन का लिखने वाला कहता है, मैं तो केवल और केवल यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मुझे और कोई आनंदित नहीं कर सकता। इस संसार और शरीर की अभिलाषाएं नहीं, इस संसार का धन नहीं, जमीन जायदाद नहीं, वो तो क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए हमें आनंद देते हैं, प्लेजर देते हैं, लेकिन सदा काल का आनंद केवल केवल और केवल स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा देता है। हालेलुया। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को न रहे। हालेलुया। आमीन। और ये हम सब चाहते, कई बार हमारे जीवनों में ऐसे विचार आते हैं कि ये व्यक्ति ने हमारे विरोध में बुरा किया, ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, ये नाश हो जाए। लेकिन नए नियम का परमेश्वर जो मेरा और आपका उद्धार करता है, जो यीशु नासरी है, वो कहता है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर उनका न्याय करता है। हालेलुया। शत्रु किसी भी मनुष्य का जीवन और मृत्यु मेरे और आपके हाथों में नहीं है। सब कुछ उनके माता के गर्भ में, हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले हमारे लिए तय किया गया है। हालेलुया। और अंतिम वचन कहता है, अंतिम भाग कहता है,
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, याह की स्तुति करो। फिर एक बार, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आमीन। ये आपको सीखना होगा, ये मुझे सीखना होगा। मैं सीख रहा हूँ इन दिनों और बहुत सारा सीख गया हूँ कि कैसे हर परिस्थिति में हमको यहोवा को धन्य कहना है। हालेलुया। अपनी आंखों को जब हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो यकीन जानिए उसका धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन की परीक्षा और कठिन बातों के ऊपर अपने ध्यान को लगाते हैं तो फिर हमको यहोवा का धन्यवाद करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों पर से अपने ध्यान को हटाकर यहोवा पर जब आप लगाएंगे, जब उसको आप निहारेंगे, जब आप उसको देखेंगे, आपके लिए उसकी स्तुति और उसका गुणानुवाद करना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर अपने स्वर्गीय आशीष को उंडेले। ये समय है प्रियो कि फिर एक बार हम अपने वाणी की ओर बढ़ेंगे। प्रभु ने आज जो बाइबल अध्ययन का विषय हमारे हृदय में रखा है वो अद्भुत और भेद की बातों को पवित्र आत्मा आज हमें सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और ये समय है जब हम आज के पढ़े हुए वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और आने वाले हमारे बाइबल अध्ययन के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू जीवित है परमेश्वर पिता। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन में जो वचन पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी है प्रभु जी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। आज जब हम प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमें सामर्थ्य, हमें बल दे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी बातों को गंभीरता से ग्रहण कर सकें। हमको वचन से बांटने और हमको वचन से बरगलाने वाली शत्रु की सारी 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 युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते राजा। जब हम तेरे बाइबल अध्ययन के विषय में अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारी सहायता और मदद कर। हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। जीवन की अब तक की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अद्भुत विषय को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। गिदोन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 13 वचन हमारे अध्ययन का विषय है। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी क्यों है। हालेलुया। हम जो अध्ययन कर रहे हैं, इफ द लॉर्ड इज विथ अस वाई हैज़ ऑल दिस हैपन टू अस। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ ये सारी बुरी बातें क्यों हो रही है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जिन वचनों को लेकर हमारे मध्य में आया है, ये बहुत अद्भुत वचन है और आज भी कुछ गहरी बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। हमने कल सीखा था भजन, हमने समाप्त करते वक्त मैंने आपको बताया था भजन संहिता 103 उसका 10वां वचन। आज फिर हम उसी वचन से अध्ययन शुरू करेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 एंड वर्स 10 से, भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे कामों, हमारे कार्यों, हमारे पापों के अनुसार व्यवहार करता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। हालेलुया। कई बार मैंने आपको कल बताया था, हमको उन बातों के लिए धन्यवाद देना बहुत कठिन हो जाता है जो बातें हमें दिखाई नहीं देती है, जो या हमारी समझ से बाहर चली जाती है। उन बातों के लिए धन्यवाद देना बहुत कठिन है और ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपके जीवन पर परिस्थितियां हावी हो जाती है और जब आपको परमेश्वर का सेवक आके कहता है कि आप धन्यवाद दो, तो आप असमंजस में पड़ जाते हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, फिर भी ये इंसान मुझे धन्यवाद देने के लिए कह रहा है। क्योंकि उस समय हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर कम और अपनी परिस्थितियों से छुटकारा पाने की ओर ज़्यादा होता है। और उस परिस्थिति, उस कठिनाई पर छुटकारा पाने के लिए हम परिस्थिति को ही देखते रहते हैं। लेकिन अगर उस परिस्थिति पर आपको विजय पाना है तो आप यहोवा को धन्यवाद देना शुरू करें, आप परिस्थिति पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन।
कई बार हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर ने हमें कुछ भयंकर बातों का सामना करने से बचा लिया है। सो हाउ कैन आई प्रेज गॉड फॉर व्हाट आई डोंट नो। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको किसी कठिन परीक्षा में पड़ने से बचा लेता है। कई बार जो पाप हम करते हैं उसके विरोध में शत्रु हमारे ऊपर जो हावी होने वाला उन बातों से परमेश्वर हमको बचा लेता है, पर हमको समझ में नहीं आता। और इसीलिए कई बार हमारी परिस्थितियों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नो व्हाट गॉड डिडंट अलाउ यू टू हैपन इन योर लाइफ, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। कई बार हमको ये पता नहीं चलता है कि परमेश्वर ने किस भयंकर आने वाली परिस्थिति को हमारे जीवन पर आने से रोक लिया है। वो भयंकर परिस्थिति जिसका सामना मैं और आप अपने आपे में होकर कर ही नहीं सकते। उन परिस्थितियों में जाने से कई बार परमेश्वर हमको अपनी कृपा और अनुग्रह के द्वारा बचा लेता है। लेकिन आपको ये जरूर पता होता है कि मुझसे ये गलती हो गई है। कई बार जब हम पाप और गलतियां करते हैं, परमेश्वर हमें शत्रु का सामना करने से बचा लेता है। आपको ये नहीं पता कि वो गलती, वो गुनाह, वो पाप करने से आप पर क्या बीत सकती थी। परमेश्वर उससे आपको और मुझे बचा लेता है। लेकिन हाँ, हमको ये बात अपने कॉन्शियस में पता होती है कि हमने क्या पाप किया है, और उन्हीं पापों के साथ, उसी बोझ के साथ रात को हम अपने बिछौने पर जाते हैं और अपने बिछौने पर सोते हैं, बिकॉज यू नो दैट यू आर सिनर। क्योंकि हमको उस दिन पता होता है कि आज हमसे गलती हो गई, हमसे ये पाप हो गया है। और दूसरे दिन सुबह जब आपको और मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि वो पूरे स्ट्रेस के साथ, पूरे पाप के बोझ को लेकर हम अपने बिछौने पर जाते हैं, और दूसरे दिन उसी पाप की गठरी को लेकर हम अपने बिछौने से कॉन्शियस में आते हैं। हमको ये भी अभी स्मरण नहीं है उठते बराबर कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डेट है, आज क्या होने वाला है। हमको ये कुछ भी स्मरण नहीं होता है। समय देखने के लिए आपको कितना बजा है ये देखने के लिए भी आप नींद में से आंखें मिचमिचाते हुए घड़ी की ओर देखते हैं, वॉल क्लॉक की ओर देखते हैं कि अभी कितना बज रहा है। और आप आधी नींद में से अपने बिछौने से बाहर आते हो, बट स्टिल you experience the miracle of God because He did not deal with you according to your sin what you have done yesterday. Hallelujah. पाप करने के बाद भी जब पाप की मजदूरी मृत्यु है, the wages of sin is death. This is the word of God. Amen. रोमियो की पत्री में शायद लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन पाप करने के बाद भी जब आप अपने बिछौने पर जाते हो, तो परमेश्वर आपको मृत्यु से बचा लेता है। ये परमेश्वर का उपकार होता है। हालेलुया। और आप सवेरे जब उठते हो तो एक नया चमत्कार होता है, क्योंकि जिस पाप के को करने के द्वारा आपको जिस कॉन्सिक्वेंसेस को, जिन परिस्थितियों को फेस करना था, उन परिस्थितियों को फेस करने से परमेश्वर आपको बचा लेता है। ये ही चमत्कार है। हालेलुया। आमेन। 1 थिस्सलुनीयंस 5:18 मैंने आपको बताया था। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 18वां वचन। 1 थिस्सलुनीयंस उसका 5वां अध्याय उसका 18वां वचन नए नियम में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 18वां वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करना है। उठते समय धन्यवाद, सोते समय धन्यवाद, पानी पीते समय धन्यवाद, खाना खाते समय धन्यवाद। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है। चाहे आप प्रभु के सेवकाई में या चाहे संसार की बातों में जो कुछ भी करने के लिए आप कदमों को बढ़ाते हो, परमेश्वर को स्मरण करना, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हर बातों में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर सीधा उतर आए और हम जब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रभु आ तू मेरी मदद कर, फट से 20-25 स्वर्गदूत आ जाए और हमारी लड़ाई को लड़ ले। परमेश्वर खुद बादलों पर बैठकर हमारे सामने प्रकट हो और हमसे कहे कि हाँ मेरे बेटे मेरी बेटी मैं आ गया हूँ। ना, वी मेनी टाइम वी एक्सपेक्ट दैट परमेश्वर आए और हमारी सहायता करे, बट ऑलवेज रिमेंबर गॉड हैज हिज ओन वे ऑफ सेंडिंग पीपल। देखिए, परमेश्वर आ नहीं सकता ऐसा विषय नहीं है, है ना। वो परमेश्वर तय करेगा, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। लेकिन
परमेश्वर का आपकी सहायता और मदद करने का, मेरी सहायता और मदद करने का एक अपना तरीका है ना। गॉड हैज हिज ओन वे ऑफ सेंडिंग पीपल इनटू योर लाइफ टू हेल्प यू टू गेट थ्रू दिस सीजन दैट यू आर गोइंग थ्रू। अगर आज आप किसी कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का आपकी सहायता और मदद करने का एक अपना तरीका है। वो आपके जीवन में उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को जोड़ता है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेहतर तरीके से जानता है। गॉड नोज हाउ टू पार्टनर यू विथ राइट पीपल एट राइट टाइम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जीवन की हर एक परिस्थिति में सही समय पर कौन से सही लोगों को आपके साथ उसको जोड़ना है, ताकि आप अपने जीवन की उस परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का अपना तरीका होता है प्रियो। यहाँ पर जब स्वर्गदूत ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, तो ये यहोवा को ढूंढ रहा था। ये जानता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में उपस्थित है। ये गिदोन जानता था, क्योंकि प्रभु के भय में रहता था। गिदोन जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसीलिए अब तक मैं जीवित हूँ। पर उस परिस्थिति में जब स्वर्गदूत उससे कहता है कि परमेश्वर तेरे संग है, तो जो परिस्थिति का वो सामना कर रहा है, उसको वो परमेश्वर को खोजने लगता है कि अगर परमेश्वर इस समय यहाँ पर मेरे संग है, तो फिर मैं इस परिस्थिति में, मैं इस दाख की बारी में छुपा हुआ क्यों हूँ। हालेलुया। कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा इमैनुअल परमेश्वर है, हमारे संग संग रहता है, लेकिन जब वो हमारी प्रार्थना करने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देता, तो हम भी उसको ऐसे ही खोजने लगते हैं जैसा गिदोन खोज रहा था। Hallelujah. But remember, beloved people of God, God has His own way to save you from the situation, और उस परिस्थिति से आपको निकालने में परमेश्वर सक्षम है, और उसके अपने तौर तरीके हैं, जहाँ पर वो सही परिस्थिति से निकालने के लिए आपको सही लोगों के साथ कनेक्ट कर देता है। हालेलुया, आमीन। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जब पौलुस अपनी सेवकाई में स्ट्रगल कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसके साथ बरनबास को पार्टनर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके जीवन में बरनबास को भेजा, और बरनबास के साथ मिलकर पौलुस अपनी सेवा में बढ़ता चला गया। जब मरियम, जो यीशु मसीह की शारीरिक माता है, वो मरियम जब यीशु मसीह या उसके स्वर्गदूत पर की बातों पर संदेह कर रही थी, जब संदेह नहीं बोल सकते, पर वो उस समय असमंजस की, डबल माइंड हो रही थी, या असमंजस की परिस्थिति में थी, जब मरियम अपनी प्रेगनेंसी पर संदेह कर रही थी, तो परमेश्वर ने मरियम को एलिजाबेथ के साथ जोड़ दिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता थी। हालेलुया। जब पौलुस तकलीफ में था, जब पौलुस सेवकाई में स्ट्रगल कर रहा था, तो परमेश्वर ने बरनबास को उसके साथ पार्टनर कर दिया। जब मरियम अपनी प्रेगनेंसी पर संदेह कर रही थी, तो उसने एलिजाबेथ को उसके साथ जोड़ दिया, ताकि एलिजाबेथ उसको कंफर्म कर सके। हालेलुया। जब मूसा फिरौन से बातें करने में हकलाता था, तो परमेश्वर ने एक पार्टनर के रूप में उसको हारून को दे दिया। हालेलुया, आमीन। सी, गॉड हैज हिज ओन वे टू sending people into your life to help you into that particular season to get through. Hallelujah. परमेश्वर हर समय अलग अलग लोगों को आपके जीवनों में जोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर भली भांति आपको विजय दिलाना जानता है। हालेलुया, आमीन। Hallelujah. See, when Gideon needed some help, Bible says God assigned 300 soldiers to stand by his side. Hallelujah. जब गिदोन को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग रहे, तो गिदोन की समझ से तो सारी चीजें हवा में थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर्गदूत क्या कह रहा है। लेकिन क्योंकि ये असमंजस की परिस्थिति में गिदोन था, इसको समझ में नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने इसके लिए पहले से ही 300 योद्धाओं का चयन करके रखा था, ताकि वह अमालेक के ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना, तब परमेश्वर ने, जब मैं सेवा में आया और मैं बहुत बार
विकट परिस्थितियों में था, मुझे समझ में नहीं आता था मैं सेवा को करूं या अपने जीवन में वापस लौट जाऊं, मेरे लिए तो वही भला है। और जब कई बार मैं कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में होता था, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मेरे आत्मिक माता पिता के रूप में और मेरे कुछ मेंटोर्स के रूप में परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरे जीवन में भेजा, जिसका फल यह है कि आज मैं यहाँ बैठकर वचन बांट रहा हूँ और आप वहाँ बैठकर वचन को सुन रहे हैं। Hallelujah. See, God has His own way. Allow God to intervene into your life. Call out the name of the Lord into your situations. अपनी विकट परिस्थितियों में परमेश्वर के नाम को पुकारो। अपने जीवन की कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को मध्यस्थता करने के लिए आप अनुमति दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे और उसको आपके जीवन में आने की अनुमति देंगे और हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करेंगे, विजय आपकी ही है। हालेलुया, आमेन। मैं जानता हूं कि आप लोग आपके प्रमोशंस के लिए या जब आप एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम्स के पास होने के बाद या नया घर प्राप्त करने के बाद, नई गाड़ी प्राप्त करने के बाद आप ज़रूर परमेश्वर का धन्यवाद करते होंगे। आमीन। ये मेरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करते होंगे जो आपने प्रार्थना में मांगी है और जब आप अपने उस प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग थैंक्स गिविंग की सभाओं को रखते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। बट आई एम लुकिंग फॉर समबडी टुडे that can thank God for the people that God sent to help you in the midst of your struggle. हालेलुया। आज मैं यहाँ पर इस अध्ययन के द्वारा कुछ ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ जो उन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे जो आपके विकट परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपके जीवन में भेज दिए। हालेलुया। जब आप किसी गंदगी में, दलदल में, कीचड़ में फंस गए थे और आपको लगा था कि अब तो मेरा जीवन पूरा ऐसा ही जाएगा क्योंकि मुझे अपने परिवार को संभालना है, उनकी सुधि लेनी है, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें देनी है, उनको किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देनी है। लेकिन जब आप उस गंदगी में पड़कर कार्य कर रहे थे, आप उन लोगों को स्मरण करो जो उस समय परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष के रूप में जोड़े, जिनके कारण आज आप उस गंदगी से बाहर पाए जाते हो। हालेलुया। आप उन लोगों को, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ जो उन लोगों के लिए धन्यवाद दे जब आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी हो गई और जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा था, परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में जोड़े कि आप उस परिस्थिति के ऊपर होकर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो उन लोगों को स्मरण करे जब आपको धन की जरूरत पड़ी और आपके सारे मार्ग बंद पड़ गए, परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजा जिन्होंने निस्वार्थ मन से अपने हाथों को बढ़ाकर आपकी सहायता और आपकी मदद की। परमेश्वर को उन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें जब आज अपने जीवन में आप अकेलापन महसूस करते हैं, परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को जोड़ कर रखा है जिनके सामने खुलकर आप अपने जीवन की बातों को रख सकते हैं। हालेलुया, आमीन। क्या आप ऐसे लोगों को स्मरण करते हैं जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा है? वो लोग जो लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं जबकि आपने उनको प्रार्थना की विनती दी भी नहीं है, फिर भी बड़े बोझ के साथ वो लगातार आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया है? डू यू रिमेंबर द पीपल हु कीप ऑन कॉलिंग यू इवन व्हेन यू डोंट कॉल बैक देम? आमीन। क्या आपने उन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है क्या? कि वो ऐसे लोग जो आपको लगातार फोन करके आपकी सुधि लेते रहते हैं, जबकि उन्होंने आपको कई बार फोन किया, आपने उनको इग्नोर भी किया, फिर भी उन्होंने आपको फोन करना नहीं छोड़ा। क्या आप ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? डू यू रिमेंबर द पर्सन हु शोड अप जस्ट टू गिव यू द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट? क्या आप उन लोगों के लिए परमेश्वर के सामने जाते और उसका धन्यवाद करते हो, उस भाई या बहन का जिन्होंने आपके कठिन परिस्थिति में, आपकी निराशा और हताशा और उदासी के समय में आपको सामर्थ्य के वचनों से भर दिया, जिन्होंने आपको हिम्मत बंधाई, जिन्होंने आपसे कहा कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं सिस्टर, जो बीत गई है वो पुरानी बात हो गई है, देखो आगे परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ नया कर दिया है। क्या आप ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर को कभी धन्यवाद देते हो क्या? और आज मैं आपको बड़े ओपनली इस बात को पूछ रहा हूँ प्रियो, आमीन।
ये आप भली भांति जानते हैं। परमेश्वर का अपना तरीका है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? नहीं। ऑलवेज वी कीप ऑन मर्मरिंग बिफोर गॉड। हम हर समय परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते रहते हैं, तू तो हमारी सुनता नहीं है, तू तो हमारी सहायता नहीं करता, तू तो मदद नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं। मर्मरिंग करना बंद करे और हर बातों में यहोवा को धन्यवाद दे, क्योंकि पिता की यह इच्छा यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। हर बातों में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। ऐसा हमने अभी वचन पढ़ा है। हालेलुया। Always, always remember that Lord has a way of showing up through the presence of other people. Hallelujah. Amen. कई लोगों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में चलकर आता है। आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपके माइंड में क्रूस का यीशु मसीह दिखाई देता है, या तो बादलों पर आने वाले यीशु मसीह की फोटो हमने देखी है, या तो सिचुएशंस के हिसाब से आप यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। लेकिन यकीन जानिए, Lord has a way of showing up through the presence of other people many times. Hallelujah. बहुत बार परमेश्वर लोगों के द्वारा भी आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप उस व्यक्ति को पहले से जानते हैं, और जिसको नहीं भी जानते हैं, जो आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है, तो आपके लिए वो एक मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं है। परंतु कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजकर अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आता है। हालेलुया। आमेन। आज के दिन में उन लोगों को आपको आज के दिन में आपको उन लोगों को स्मरण करना है जो आपके जीवन के लिए किसी न किसी प्रकार से आशीष और आदर का कारण बने हैं। हालेलुया। और उनके लिए सच्चे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि सही समय में सही काम के लिए सही उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने सही मनुष्य को आपके जीवन में भेजा है। हालेलुया। हर समय हर व्यक्ति आपके साथ रहे ये जरूरी नहीं है, और ये एक्सपेक्ट भी मत करना, उससे आपके जीवन का दुख बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आमीन। हम मनुष्य से आशा लगा कर रखते हैं, और जब वो पूरी होती दिखाई नहीं देती तो शत्रु हमें कमजोर करने लगता है। आमीन। परमेश्वर ने हर बात का एक समय तय किया है। परमेश्वर जानता है किस समय में किस उद्देश्य को आपको पूरा करना है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस सही लोगों की सहायता और मदद की आपको जरूरत है। देखिए, जब कभी किसी पुलिस स्टेशन में हमको जाना होता है, या हम जानते इन दिनों में देश में बहुत सताव हो रहा है, झूठे आरोपों में लोगों को जेल में कैद खानों में भी बंद किया जा रहा है। और जब कई बार हमारे कई लोग ऐसे परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो हम ऐसे समय में उन लोगों को अप्रोच करते हैं जिनकी पुलिस डिपार्टमेंट में वकीलों से अच्छी पहचान हो। आमीन। और परमेश्वर उस समय में हमको ऐसे लोगों के साथ जोड़ता है जो उस समय उस उद्देश्य को आपके जीवन में पूर्ण कर सके। हालेलुया। यू शुड बी थैंकफुल टू दोस पीपल ऑलवेज इनटू योर लाइफ। आपको ऐसे लोगों के लिए हमेशा प्रभु के प्रति धन्यवादी रहना है, उन लोगों के प्रति धन्यवादी रहना है जिन्होंने उस परिस्थिति में जो आपके साथ खड़े रहे। वो सीजन आएगा, वे लोगों को परमेश्वर आपके साथ जोड़ेगा, वे लोग अपना काम पूरा करेंगे, वे वापस चले जाएंगे। अगली परिस्थिति में आप फंसेंगे, जरूरी नहीं वही व्यक्ति प्रभु भेजेगा। परमेश्वर हर समय हर बार हर उद्देश्य के लिए नए लोगों को आपके साथ जोड़ता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। जिनके समझने के कान हो और सुनने की ताकत हो, वो समझ ले कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। जब आप किसी मनुष्य से बहुत अधिक एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। रोज नया दिन है, और परमेश्वर रोज अपने वायदे को मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। आमीन। कई बार जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, उसके बावजूद भी हम गिदौन के समान परमेश्वर को देख नहीं पाते, एंड वी मिस हिम इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बिकॉज we don't appreciate the wrath that God is withheld from our life, you know। हम उस परमेश्वर के क्रोध को जो हमारे पाप और गुनाहों के कारण हम पर आने वाला था, हम परमेश्वर के उस क्रोध को आने से परमेश्वर ने हमसे दूर कर दिया, उस बात को हम भूल जाते हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर को मिस करते। पता है गिदौन यहाँ पर परमेश्वर को मिस कर रहा था। उसको पता था प्रभु की उपस्थिति उसके साथ है, पर वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि गिदौन ये भूल चुका था
कि ये लगातार जो इज़राइल पाप कर रहा था, उन पापों के कारण परमेश्वर क्रोधित हो रहा था और अगर उसका क्रोध बहुत अधिक भड़क जाता, तो शायद इज़राइल नष्ट हो जाता। परंतु गिदोन इस बात को भूल गया। कई बार मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर हमारे उस सिचुएशन में हमारी सहायता करते हुए दिखाई नहीं देता, परंतु उस समय हम पहली बात ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध हम पर आकर हमारा न्याय होना था, उस क्रोध से हमको यीशु नासरी ने बचा कर रखा है। हालेलुया। वी डोंट अप्रिशिएट द पीपल गॉड हैज प्लेस्ड इन आवर लाइफ। हम उन लोगों को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, हम उनको स्मरण नहीं करते जिन लोगों को परमेश्वर ने हमारी विकट परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा किया और जिनके द्वारा हमने अपने जीवन में विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। और तीसरी बात, ये जो दो बातें हमने अब तक सीखी है, कि पहली बात जो हमने सीखी, हमारे गुनाहों को, पापों को करने के बाद भी परमेश्वर अपने क्रोध को हम पर प्रकट नहीं कर रहा है ना? वो अपने रात को, वो अपने उस भयंकर क्रोध को हमारे जीवन पर उंडेल नहीं रहा है। आमीन। दूसरी जो बात हमने गिदोन के जीवन से सीखी, वी डोंट अप्रिशिएट द पीपल गॉड हैज़ प्लेस्ड इन आवर लाइफ। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में परमेश्वर के तय किए अनुसार हमारी सहायता और मदद की। हालेलुया। और तीसरी बात जो गिदोन के जीवन से परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, आप कितने भी गुनाह पाप कर लो, आप लोगों को धन्यवाद दो या मत दो, बट स्टिल नंबर 3, एनी हाउ गॉड इज गोइंग टू परफॉर्म प्रोमिसेस। हालेलुया। आप कुछ भी कर लो, परंतु परमेश्वर अपने किए हुए वायदे से आपके जीवन के लिए नहीं बदलता है। हालेलुया। ये तीसरी बात, जो वायदा परमेश्वर ने गिदोन के जीवन में किया था, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। आमीन। लेकिन आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम यहाँ से इस तीसरे प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए वचन में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज के इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बातचीत की है। प्रियो, समय निकालिए, उन लोगों को स्मरण करें जिनको आपके अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा। कुछ लोगों को अब तक बनाकर भी रखा है जो आपके लिए आशीष और आदर का कारण बनते हैं। आमीन। कई लोग हैं जो आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा बोए जाते हैं। परमेश्वर ने, मैंने आपको कहा कि परमेश्वर उन्हीं के द्वारा आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है, लेकिन कई बार हम उन्हें धन्यवाद देना भूल जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं कई बार अपने कलीसिया के लोगों को भी बताता हूँ कि उस व्यक्ति ने आपके जीवन में कार्य किया है, क्या आपने उसको धन्यवाद दिया? क्या आपने उसको अपने भेंटों के द्वारा आशीषित किया है? ज़रूर कीजिएगा। आमीन। क्योंकि जो कैसर का है वो कैसर को देना है, परंतु जो यहोवा का है वो यहोवा को देना न भूले। हालेलुया। उन जीवन की विकट परिस्थितियों में वो लोग आकर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आए, जिन्होंने आपको सांत्वना, सहायता, मदद की। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें स्मरण करें और उन्हें धन्यवाद दें और उनके जीवन के लिए आप आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। बहुत वर्षों पहले मैंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी। उस समय वो पुलिस डिपार्टमेंट की प्रिपरेशंस कर रहा था और परमेश्वर ने उस बच्चे के जीवन में अद्भुत रूप से कार्य किया। फिर उसने अपने एग्जाम, वो विचक्राफ्ट किया गया था, उसके ऊपर भयंकर परिस्थिति में था। परमेश्वर ने उस बच्चे को आज़ाद किया और परमेश्वर के वचनों में वो बढ़ता चला गया। वो अन्य दूसरे फेथ से आ रहा था और दूसरे धर्म और जाति से आ रहा था और उसे यीशु मसीह मालूम नहीं था, लेकिन जब उसके लिए प्रार्थनाएं की गई, उसका जीवन बदला। वो एक अच्छे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे पद पर नियुक्त किया गया। टिल डेट बहुत वर्ष हो गए हैं, वो आज भी अपने अपने कमाई का भाग मुझे भेजता है। आमीन। मैंने उससे कई बार कहा है कि बेटा, तू मेरी कलीसिया में भी नहीं आता है, तू मेरी कलीसिया का भाग भी नहीं है, परंतु तू जिस कलीसिया में जाता है उस कलीसिया में तू बीज को बो, वहाँ पर तू अपना दशमांश दे। तो वो कहता है कि पास्टर जी, वहाँ पर तो मैं देता ही हूँ, परंतु जिस भले कार्य को परमेश्वर ने आपके द्वारा मेरे जीवन में किया, मैं इस उपकार को परमेश्वर के भूल नहीं पाता और मैं ये आपको नहीं, ये तो मैं प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोता हूँ। हालेलुया। उन लोगों को हमेशा स्मरण रखना जिन्होंने आपके जीवन में उपकार किए हैं।
ये परमेश्वर के भेजे हुए लोग होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा कि जब मेरा जीवन डबल माइंड हो गया था कि मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ूँ या अपने पुराने जीवन में लौट जाऊँ, तो मेरे आत्मिक माता पिता थे और मेरे कुछ मेंटोर्स थे जिनके साथ मैं आज तक भी जुड़ा हुआ हूँ। आमीन। हो सकता है आज मैं मेरे आत्मिक माता पिता के साथ सेवकाई नहीं कर रहा, मैं अलग सेवकाई कर रहा हूँ, परंतु मैं उनके उपकारों को भूला नहीं और हर दिन मैं परमेश्वर को उनके जीवन के लिए धन्यवाद देना नहीं भूलता। हालेलुया। प्रियो, जिन लोगों ने आपके जीवन में परमेश्वर ने सही समय पर सही लोगों को भेजा, उन्हें स्मरण करके उनका धन्यवाद देना आरंभ कर दे। आप अपने जीवन में महिमा से महिमा की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। हालेलुया। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। ये समय है जब हम धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते राजा। प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के इन अद्भुत बातों के द्वारा तूने हमें कुछ बहुत ही अच्छी बातों को सिखाया, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने क्रोध को हमारे गुनाह और पापों के ऊपर हावी नहीं होने दिया राजा। हमें क्षमा किया और हर बार क्षमा करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आज तूने हमें फिर एक बार स्मरण दिलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि हमें हर परिस्थिति में उन लोगों को स्मरण करना है और उनके लिए धन्यवाद देना है जो तूने हमारे विकट परिस्थितियों में उन परिस्थितियों में हमारे साथ जोड़े ताकि हमारे जीवन बचाए जा सके। हम धन्यवाद देते हैं जितनों सुना उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। भारत देश के संविधान को सीखे, उसका पालन करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस देश में सुसमाचार का प्रचार करें। परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है और वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू।